हमारे यहाँ 1000 साल पुराना बृहदेश्वर मंदिर है। हम आज भी वैसे ही मंदिर बना सकते हैं उसी टेक्नोलॉजी से। आज भी इजिप्ट में लोग रहते हैं जी। लेकिन वो पिरामिड नहीं बना सकते हैं, उन्हें पता नहीं कि कैसे बनाएं। तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं, किस लिए हैं? उनमें जो पैसा है किस लिए है? उन हिंदू के काम आना चाहिए ना। नमस्कार, मेरा नाम है रजत शुक्ला और मैं वापस आ गया हूँ एक पॉडकास्ट के साथ। कई सालों बाद है ना, मतलब ये इंटरव्यूज़ वाली चीज़ें मैं किया करता था 2020 के आसपास। उसके बाद कई इंटरव्यूज़ देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास मुद्दे बहुत कम हैं, लेकिन इस दुनिया में बहुत ऐसे विशेष मुद्दे हैं जिस पर बात करनी चाहिए। और क्योंकि मैं बड़ा बातौनी हूँ तो मैंने निकाल दी है अब एक सीरीज़ जिसमें हम मिलने वाले हैं कई प्रभावशाली लोगों से जिनके पास कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आपके जीवन में कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर लाएंगे। आज एक बहुत ही विशेष मुद्दे को लेकर मैं आया हूँ आपके साथ। हमारे एक साथी हैं जिनका नाम है संदीप सिंह जी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक के 2 वॉल्यूम हो चुके हैं अब तक, जिसका शीर्षक है टेम्पल इकोनॉमिक्स। टेम्पल इकोनॉमिक्स सोचकर बहुत कुछ ख्याल में आता है, लेकिन सभी चीज़ें मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, जिसके लिए संदीप जी खुद हमारे साथ हैं। संदीप जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। जी, तो टेम्पल इकोनॉमिक्स, ये टेम्पल और इकोनॉमिक्स से 2 शब्दों से कुछ पता चलता है, लेकिन अब मैं कहीं भी कुछ भी सोच लूँ, इससे बेहतर है कि आप बताएं कि ये क्या है टेम्पल इकोनॉमिक्स। जी, तो सबसे पहले टेम्पल इकोनॉमिक्स इन 2 शब्दों पे ध्यान देते हैं। जी। तो क्रिश्चियन जो होते हैं वो पूजा करने के लिए चर्च जाते हैं, बिल्कुल। मुस्लिम मॉस्क्स में जाते हैं, बिल्कुल। जूस सिंगॉज में जाते हैं, बिल्कुल सही। हिंदू टेम्पल में जाते हैं। टेम्पल का क्या है? टेम्पल का जो मतलब होता है कि जो अन्य सभी धर्म के लोग जहाँ पूजा करने जाएं, रिलीजन के या पगान्स की पूजा की जगह। तो पगान्स कौन? जो सभ्यताएं खत्म हो गई हैं, मायन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले हम हिंदुओं को करेक्शन ये करना है कि टेम्पल छोड़ के मंदिर बोलना है। मंदिर और बाकी चीज़ों में अंतर है। चर्च या मॉस्क में लोग इकट्ठा होते हैं पूजा करने के लिए। जी। हम मंदिर में भगवान की मूर्ति लगाते हैं और फिर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, यानी कि भगवान का आह्वान करते हैं। और इसलिए मंदिर जो है भगवान का घर होता है। हम उसे देवालय भी कहते हैं। तो हमें उसे मंदिर कहना सीखना पड़ेगा। कोविल कहें, देवालय कहें, देवस्थल कहें, टेम्पल ना कहें। तो पहली करेक्शन तो वहाँ ज़रूरत है। और दूसरा इकोनॉमिक्स पे आपको आश्चर्य होगा कि आजकल इकोनॉमिक्स मतलब जीडीपी। जी। और जीडीपी 1930s में आया। अच्छा। तो उसके पहले क्या नापा नहीं जाता था? अर्थव्यवस्था नहीं थी दुनिया में। और जीडीपी ऐसा है कि अगर एक जीडीपी को अच्छाई या बुराई से कोई मतलब नहीं है। लड़ाई हो, लोग मरें, बिल्डिंगें टूटे, तो फिर कंस्ट्रक्शन होगा तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा। सीमेंट लगेगी, छड़ लगेगी, हॉस्पिटल बनेंगे, दवाइयाँ लगेंगी। तो जीडीपी को सिर्फ पैसे से मतलब है। जी। हमारी अर्थव्यवस्था वैसी नहीं है। जी। और जीडीपी कितना घृणित रूप है मैं आपको बताता हूँ। IMF की रिपोर्ट है लेटेस्ट। जी। उसमें उनको इस बात की परेशानी है कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज प्रोस्टिट्यूशन का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है उसका करेक्ट रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। अरे। तो हमारे देश में अर्थ वैसा नहीं है। हमारे यहाँ तो लाभ भी क्वालिफाइड है। हम सिर्फ लाभ नहीं लिखेंगे, हम शुभ लाभ लिखेंगे। बिल्कुल। क्योंकि खून चूस के पैसा कमाया हुआ एक्सेप्टेबल नहीं है, वो लोभ हो जाता है। अच्छा, नैतिकता का कोई पायदान है हमारे यहाँ, इसलिए उसको हमारे यहाँ जो अर्थ की सारी चीज़ें हैं वो धर्मशास्त्र के अंतर्गत लिखी गई हैं। अच्छा। वो धर्म से हैं, क्योंकि हमने जैसे कहा कि लाभ भी क्वालिफाइड है, शुभ लाभ होना चाहिए। जी 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 जी। तो हमारे यहाँ मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था है। अब आप कहेंगे कि मैंने टेम्पल इकोनॉमिक्स क्यों लिखा किताब का नाम। अब लिखता तभी तो लोग पढ़ने आते हैं। जी जी। तो तब आपके फंडामेंटल्स उसके बाद जाके करेक्ट होंगे जब आप समझना उसकी इच्छा रहेगी। जी। तो इसलिए पुस्तक का नाम टेम्पल इकोनॉमिक्स है। 2 वॉल्यूम है। पहली का नाम टेम्पल इकोनॉमिक्स और दूसरा है डिकेड फॉर मंदिर्स। हम उस पर भी चर्चा करेंगे। पुस्तक लिखी क्यों? जब कोविड शुरू हुआ या चाइनीज़ वायरस, तो 2020 में अचानक से डिमांड उठी कि मंदिरों से पैसा ले लो। बड़ी आश्चर्यजनक घटना थी। केंद्र सरकार ने ये नहीं कहा कि पैसे की कमी है, किसी राज्य सरकार ने भी नहीं कहा कि पैसे की कमी है।
फिर भी हल्ला मंदिर से पैसे ले लो, और कुछ हिंदू लोग भी जुड़ जाते हैं। तमिलनाडु की सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया कि इतने करोड़ मंदिरों को जमा करना होगा सरकारी कोष में। जी फिर लोग कोर्ट में गए, तब जाके अध्यादेश वापस हुआ। जी। तो मैं सोचने लगा यार बड़ी अजीब सी स्थिति है हिंदुओं की, और लॉकडाउन भी था तो मैंने कहा कि ज़रूर इस पर लिख दूँ। ऐसा है कि मेरी दूसरी पुस्तक पर भी करीब 2 पन्ने लिखे थे, तो लोगों को बड़ी इच्छा थी कि इस पर कभी लंबा लिखूँ, लोग लेक्चर के लिए भी बुलाते थे। तब तक एक और घटना हुई, लोग पैदल घर जाने लगे। बिल्कुल। अच्छा, लोग पैदल घर जा रहे थे, मतलब माइग्रेटरी वर्कर्स 100, थे। 500, 800, 1000 किलोमीटर तक पैदल चले लोग, बम्बई से यूपी तक गए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अच्छा, अकेले भी नहीं, परिवार समेत जा रहे हैं, बच्चे हैं, पत्नी हैं, माँ बाप हैं, पेट्स सही बात, जो है सही पालतू कुत्ता है वो भी साथ चला जा रहा है। सही बात है। तो एक मिनट मैंने सोचा कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि हम यहाँ से वहाँ तक पैदल सेफ चले जाएंगे। जी मतलब एक तो होती है कि स्टैमिना, जी सही बात है। स्टैमिना को किनारे रखिए। हम लॉकडाउन में हमको क्या सोच के कॉन्फिडेंस आया होगा इन व्यक्तियों को कि मैं यहाँ से 100, 500, 1000 किलोमीटर परिवार समेत चला जाऊँगा। और तब मुझे ध्यान आया कि शायद यहीं पर तीर्थ यात्रा आता है। हम हिंदू इस देश में, हमें आदत है तीर्थ यात्रा करने की, और बेधड़क करते हैं बिना कोई सोचे समझे कि कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, क्योंकि इस देश में अगला हिंदू खाना देगा ही, मंदिर मिलेगा ही हमको जो हमारे ख्याल रखेगा। और अगर आप कोविड के बाद देखें या जो स्टेटमेंट जोड़े, कई 100 करोड़ मंदिरों ने खर्च की खिलाने पिलाने पे, और लोग हिसाब भी नहीं रखते हैं। हम वो नहीं है कि 10 जन को खाना खिलाया 1 लाख को, तो फिर टीवी वीडियो में बना के डालें उसको कि हमने 1 लाख को फ्री खिलाया। वो हिंदू नहीं करता है। हमारे हर मंदिर में पूरे भारतवर्ष में करोड़ों लोग मुफ्त का खाना खाते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस था जिससे लोग चले गए और सब पहुंच भी गए सुरक्षित। इक्का दुक्का घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, बट आप देखेंगे मेजॉरिटी आराम से मतलब गया, उसको उस तरह के डर का सामना नहीं करना पड़ा। तब मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है कि लॉकडाउन है, इस समय मैं एक पुस्तक लिखूं जी, मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था की, अपने देश के हिंदुओं को समझ में आए कि मंदिर और मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था कितनी ज़रूरी है और मंदिर में धन क्यों ज़रूरी है और कैसे आता है। जी, तो मतलब मैं आपको बताऊं कि जब मैंने अपना भारत भ्रमण किया था 2021 में, तो उस वक्त जो मुझे पता था तब तक, मतलब मैं काफ़ी अवेयरनेस थी मुझे दुनिया के बारे में, देश के बारे में अपने विशेष तौर पर, लेकिन मुझे जो एक चीज़ पता था कि गुरुद्वारा एक जगह होती है जहां हमको निशान साहिब होते हैं, एक लंबे से ऐसे एक चिन्ह होता है, बिल्कुल है ना, उसको देख लिया तो मान लीजिए आसरा और खाने की व्यवस्था आपकी होगी जी। तो ये चीज़ मुझे पता थी। लेकिन जो चीज़ मुझे नहीं पता थी, जो मुझे सफ़र में पता चली, वो ये थी कि ये सब चीज़ें हज़ारों सालों से पहले से मंदिरों में थी जी, अन्न क्षेत्र थे जी, और धर्मशालाएं थी। बिल्कुल। और अजब बात मुझे जो पता चली सफ़र के दौरान कि ये धर्मशाला जो थी, ये गुरुद्वारा इसको नाम दे दिया गया कालांतर में। जो सिख जो थे, जो मैंने जो जाना था कि ये वही थे कि हर घर के जो एक बड़े बेटे थे वो सिख बने थे, जो कि एक आज एक अलग पंथ बना दिया गया है। तो इस बारे में आपका क्या सोच है, आप मुझे जितना भी बताना चाहें कि ये कैसे अलग हो गया, मतलब यदि अच्छा सिख अलग कैसे हुए? ये कॉन्सेप्ट कि आज हम अन्न क्षेत्र और धर्मशाला जो है वो सिख में ही हम देख रहे हैं, और हिंदुइज्म में इस चीज़ को हमको पता भी नहीं है कि हो रहा है, या क्या ये इंफॉर्मेशन गैप कहाँ से हो रहा है कि हिंदू जानते भी नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ जो जानते हैं वो जानते हैं, ऑफ कोर्स जानते हैं, पर एक वास्ट मेजॉरिटी है जो शायद इस इंफॉर्मेशन से कहीं पीछे हो चुकी है। हाँ, तो इसमें 2-3 पहलू हैं जी। एक आपका आश्चर्य होगा कि तमिलनाडु से काशी जी तक जी हर 50 किलोमीटर पे एक धर्मशाला था जिसको छत्रम बोलते थे। अच्छा, ताकि तमिलनाडु से जितने लोग आते थे वो आराम से, और ये भारत के हर हिस्से से हर धार्मिक स्थान में ऐसी बिल्कुल है, सही बात है। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बड़ा आजकल चर्चा आता है कि हम द्रविडियन है, हमारा मंदिर से कोई लेना देना नहीं काशी जी से, जो कि मेजॉरिटी नहीं मानती वहाँ, बट फिर भी जो कन्फ्यूजन फैलाते हैं उनके लिए। तो शेफू जी महाराज 3 जब थे वहाँ, तब मदुरई में राजा थे,
मराठा, जी तब अंग्रेज़ों ने तोड़वाया और उन्होंने कई चिट्ठियाँ लिखी कि मत तोड़ो, बट फिर भी अंग्रेज़ों ने तोड़ा क्योंकि भारत को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से रूल करना चाहते थे। राइट। अब उस तोड़ने का असर ये हुआ कि वो दिखने बंद हो गए, तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात है। तो धर्मशाला दिखता तो लोग पूछते क्यों है, तो बताया जाता भाई हर 50 किलोमीटर पे भी है, मतलब कि ये तमिलनाडु का काशी जी से संबंध है। अरे वाह। तो जब तोड़ दिया तो वो संबंध खत्म हो गए, रास्ते भर के लोगों को संबंध से नाता टूट गया। तो एक तो वो हुआ कि हर जगह से धर्मशाला तोड़ दी गई कॉन्शियसली। दूसरा, हिंदू कई सारे ऑनस्लॉट में गुजरा है और कई सारी चीज़ों से अब पैसा आया है, अब साइकोलॉजिकल रिवाइवल है, तो उसकी चर्चा करने का हमको आपको समय मिला। अगर हम अपने से पहली पीढ़ी को देखें तो स्वाधीनता के बाद देश को खड़ा करने में उन्होंने अपना समय लगाया। अब देश खड़ा हुआ तब अब उनका कि अब धर्म पे भी हम ध्यान दें, ऐसा नहीं था। कुछ लोग लड़ ही रहे थे, जैसे राम मंदिर की लड़ाई लड़ी गई। तो अब समय आ गया, मैं कहता हूँ पुस्तक में भी कि आज के यूथ को, और बड़ा अच्छा लगता है आप जैसे लोग जब इस पर चर्चा करते हैं, कि हम उस पीढ़ी से आगे आ गए हैं और अब हम अपने धर्म और देश की बात ज़्यादा करें। और मुझे अच्छा लगता है कि आजकल बहुत सारे यंग सिंगर्स हैं, पॉडकास्टर्स हैं, लेखक हैं, चर्चा करते हैं, तो बातें मेन स्ट्रीम में आ रही हैं। और एक हमारे यहाँ ये भी है कि हम जब दान करते हैं तो उसकी चर्चा नहीं करते। हमारे यहाँ एक हाथ में दिया दूसरे को होता है, हमारे यहाँ पता न चले। तो जब हम अन्य क्षेत्र की बात करते हैं, हमने खाने का दान दिया है, हम ये मानते हैं, तो हम उसकी चर्चा करते ही नहीं हैं, तो इसलिए हमें पता नहीं है। अब लोग मंदिर जाना भी कम कर दिए हैं। अच्छा, मंदिर जाते हैं, ये विषय फिर भी अगले भी आएगा तो मैं कहूँगा। हम आजकल फ्लाइंग विजिट पे जाते हैं, भगवान के दर्शन करने से ज़्यादा भगवान को अपने दर्शन देने जाते हैं, कई बार लगता है। तो जब हम मंदिर में जाके वहाँ बैठ के मंदिर को समझेंगे नहीं, मंदिर कहाँ है, जो मंदिर का स्थल पुराण होता है, उसको हम नहीं समझेंगे, तब तक ये चीज़ें हम समझ ही नहीं पाएंगे। जी। तो इसलिए हमारा नाता कटता गया। तो मंदिर विज्ञापन नहीं करते हैं कि हमने इतने को खिलाया जी, बट आज भी कई मंदिर है। गुजरात में कोई बता रहा था कि एक मंदिर आता है स्कूल और गांव के बीच में है, तो बच्चे जब सुबह जाते हैं नाश्ता करके स्कूल जाते हैं, और जब आते हैं तो दूध पी के घर आते हैं मंदिर से ही। अरे वाह। तो अब ये चर्चा का विषय नहीं है। अच्छा, मंदिर है इसलिए कोई मीडिया भी बात नहीं करेगा। हाँ, सही बात है। सो ऐसा नहीं कि हो नहीं रहा है। और मंदिर जहाँ हैं, एक कई सारे सरकारी कंट्रोल में भी हैं जी, और उन पे अलग अलग तरह के ऑनस्लॉट हो रखे हैं, तो उनको इन चीज़ों की चर्चा करने का समय भी नहीं है। तो ये चीज़ें बदलनी होंगी और मुझे लगता है कि हम उस दिशा की ओर जा रहे हैं। अच्छा, जैसे कि उदाहरण के तौर पे यदि मैं आपको पूछूं कि हमने जो देखा है, देखिए मैं, मेरी क्यूरियोसिटी जो है वो एक डायरेक्शन में नहीं जाएगी, वो दो तरह के सवाल पूछेगी, वो क्रिटिसाइज़ भी करेगी। इसीलिए मैं ये सवाल करता हूँ कि यदि मान लीजिए एक औसतम इंसान जो इन चीज़ों को के बारे में नहीं जानता है, वो किसी एक मंदिर जाता है, अब मैं उदाहरण के तौर पे बोलूँगा कि जिदानी माता मंदिर जाता है, या कि सिद्धिविनायक जी के मंदिर जाता है, या मुंबा देवी जी के मंदिर जाता है, या बाबुलनाथ जी के मंदिर जाता है, या कहीं भी जाता है, तो उसे यदि भूख लगी है तो वो प्रसाद के लिए कैसे, किससे बात करे और क्या करे? पुजारी जैसे करनी चाहिए जी। तो हमारे यहाँ एक समस्या हुई है कि हमने पुजारियों को रेस्पेक्ट देना बंद कर दिया है जी। हाँ, तो हमें पढ़ाया गया, एक वैसा वातावरण बना दिया गया है कि पुजारी चोर होता है, सरकारी कंट्रोल में है क्योंकि चोरी कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे मंदिर आज जीवित हैं तो पुजारियों की वजह से हैं जी। काशी विश्वनाथ का तो एग्जाम्पल है कि शिवलिंग को बचाने के लिए पुजारी शिवलिंग के साथ कूद के पड़े थे। सही बात है। और आपको ऐसे उदाहरण पूरे भारत में मिलेंगे कि वो भागते गए, अपने आप को कई बार उन्होंने लड़के अपने दी, और पुजारी ने अलग अलग तरह से कुर्बानियाँ दी हैं। आपको आश्चर्य होगा कि फ्रीडम मूवमेंट में पुरी के मंदिरों में पुरी के पुजारियों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया जी। अंग्रेज़ों ने 52 पुजारियों को सामने बरगद पेड़ से टांग के महीनों भर उनकी लाश छोड़ दी थी, और ये किसी को पता ही नहीं होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा। तिरुपति के मंदिर की बात बताता हूँ आपको कि वहाँ पे पहले ये था कि 4 परिवार हैं पुजारियों के जो संभालते थे, बारी बारी से टर्न आता था। तो जो सोना का हिसाब अगर चोरी हो गया उनके टर्म में ज्वेलरी की, तो उसकी भरपाई वो पुजारी करता था। अच्छा, ये तो ठीक है। जो वियर एंड टीयर से जो सोना घिसने से जो वजन कम हो जाता है जी, उसकी भरपाई भी वो पुजारी अपने जेब से करता था। सरकार आ गई तो पुजारी मंदिर से ज्वेलरी चोरी हो जाती है, उसके लिए कोई अकाउंटेबल नहीं है, कोई भी अकाउंटेबल नहीं।
तो अब हमने पुजारियों चोर है बोल के उनको उस स्थिति में ला दिया है कि हम पुजारी हमारे मंदिर जाते हैं तो बहुत उसमें आता भी नहीं है ध्यान में कई बार कि पुजारी जी भी हैं। और अगर आप किसी मंदिर में जाएं, भोजन मांगे और नहीं मिले, तो मेरा कहना है कि वो मंदिर हमारा है, आप हिंदू हैं, हमें उस दिन से लग जाना चाहिए कि वहाँ पे ये व्यवस्था शुरू हो जाए। सही बात। कि अगली बार कोई मंदिर में आए भोजन के लिए तो खाली हाथ न जाए। और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी भारत के मंदिर में आप भोजन मांगेंगे तो भोजन आपको मिलेगा नहीं। लेकिन आज कहीं ना कहीं आप मेरे ख्याल से एग्री करेंगे कि ये लोगों के अंदर मेरे ख्याल से ये जो गैप या संकोच जो उत्पन्न हो चुका है कि एक दृष्टि से देखने लग गए हैं लोग कि मंदिर जाना है तो मतलब जेब खाली करनी है ना। थाल से लेके जो भी चढ़ावा है जो करते हैं लोग अपनी श्रद्धा से करते हैं, जाहिर सी बात है, मैं भी उस चीज़ का समर्थक हूँ, मैं अपने मर्जी से करूँ, मेरे को जो ठीक लगे। लेकिन ये मंदिर से ही यदि मुझे कुछ लेना है तो ये चीज़ का जो संकोच लोगों में आया है वो क्या आप अग्री करेंगे कि कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये हो पाया है क्या? देखिए लार्जर ऑडियंस पे हाँ, नहीं, एक आपने जो बात कही कि मंदिर जाएं तो जेब खाली हो जाएगी, ऐसा लगता है हर जगह देना होगा। तो मैं वही कहूँगा कि हमने पुजारियों को दिया क्या? जी, स्वाधीनता के बाद से सरकारों ने मंदिर पे कब्जा कर लिया। जी, इसके पहले अंग्रेज लूट रहे थे, उसके पहले मुगल। जी, तो जो मंदिर बचे हैं वो पुजारियों की वजह से बचे हैं, वो हमने ध्यान नहीं दिया। जी, हमारे यहाँ तमाम फिल्मों में, टीवी सीरियल में पुजारी को ही चोर बताया गया, बिल्कुल सही, सिस्टमेटिकली बताया गया है। राइट। तो वो पुजारी जीता कैसे, हमने सोचा क्या कभी? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जी, शादी में देखेंगे लाखों रुपए या करोड़ों रुपए खर्च होंगे खाने पे, वेन्यू पे, लाइट पे। जी, पूजा का, शादी का समय आजकल फोटोग्राफर डिसाइड कर रहा है। हाँ सही बात है, करेक्ट ना? सही बात। सनसेट हो जाएगा, सनराइज हो जाएगा, इससे पहले फेरे ले लीजिए। करेक्ट? जी, अब सबको पैसे देंगे, पंडित जी 3,000 रुपये मांग लेंगे तो आपको परेशानी हो जाएगी। 6,000 का प्लेट खिलाने वाला आदमी पंडित को 3,000 देने में परेशान हो जाता है। सही बात। तो क्या करेगा और क्यों नहीं करे? मेरा ऐसा मानना है कि हम इतिहास पढ़ें, हर मंदिर को कैसे पुजारियों ने बचाया है। जी, मुगलों के काल में, अंग्रेजों के काल में पुजारियों ने, और एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि अपने परिवार की ज्वेलरी, अपनी पत्नी की ज्वेलरी बेच के, आज भी चले जाइए साउथ में 50-100 रुपये देती है सरकार जी, और वो भी तमिलनाडु में पिछले 2 महीने पहले थाली में चढ़ाई के पैसे पुजारी ने लिया तो पुजारी को अरेस्ट करने आ गई सरकार। तो वो जिएगा कैसे? उसका परिवार नहीं है क्या? देखिए, जब पतन होता है समाज का जी, तो सबका पतन होता है, सही बात। पुजारी का भी हुआ, बाकी का भी हुआ, और जब उत्थान होगा तो सबका होगा। तो किसी न किसी को पहल करनी होगी। हर जगह पुजारी वैसे नहीं है, हर जगह हर श्रद्धालु वैसा नहीं है। तो अच्छे लोगों को समय आ गया है, समय के साथ मिलकर इन चीज़ों को हम तंदुरुस्त करें, रिवाइव करें, क्योंकि हमारे मंदिर हैं, हमारे पूर्वजों ने इसको बनाया है। जी, और मंदिर बहुत ज़रूरी है, किस लिए मैं आपको बताता हूँ। जी, इजिप्ट में पिरामिड है जो 1000 साल पहले बना। जी, आज भी इजिप्ट में लोग रहते हैं, जी, लेकिन वो पिरामिड नहीं बना सकते हैं। उन्हें पता नहीं कि कैसे बनाए। वो क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि वो पीढ़ी खत्म हो गई, नई सिविलाइजेशन है। बिल्कुल सही बात है। करेक्ट। हमारे यहाँ 1000 साल पुराना बृहदेश्वर मंदिर है, हम आज भी वैसे ही मंदिर बना सकते हैं उसी टेक्नोलॉजी से। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि हमारी पीढ़ी तब से बची हुई है, हमारे पुरखे दर पुरखे 1000 साल से हमको बता रहे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। तो मंदिर वो प्रूफ है कि हम इस धरती पे हजारों साल से रहे हैं, हमारे पुरखे रहे हैं, और हम उन्हीं के वंशज, हम कहीं से आए नहीं हैं। और हमारी सिविलाइजेशन आज भी जीवित है ना। हम लिविंग सिविलाइजेशन है। हाँ, बाकी सारी तो विलुप्त हो चुकी है। हाँ, तो हम लिविंग सिविलाइजेशन है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है मंदिर। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरे मन में आती है कि कालांतर में जो परिवर्तन आए हैं मंदिरों में, कि मैंने जो सुना था मेरे ज्ञान में कि मंदिर एक समय पर एक सेंटर हुआ करता था जो कई चीज़ों का सेंटर था, एजुकेशन से लेके, मैरिज से लेके, और तमाम चीज़ें जो आप, यदि आप बेहतर बता पाएँ कि क्या चीज़ें थी जो योगदान था मंदिर का समाज के प्रति। हमारे देश में मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था थी। अच्छा। पूरा समाज, पूरा अर्थव्यवस्था मंदिर के इर्द गिर्द घूमती थी। मैं आपको कुछ उदाहरण देते जाता हूँ। जी। दुनिया के सबसे फेमस इंडस्ट्रियल सिटीज़, मॉडर्न टाउन अगर आप कहेंगे तो डेट्रॉयट था, क्योंकि सबसे पहले वहाँ कार बननी शुरू हुई। जी। उसको मोर टाउन ऑफ द वर्ल्ड बोलते थे। जी। फोर्ड की कार बनी, आसपास सबर्ब्स डेवलप हुए जो एंजिलरी यूनिट सप्लाई करते थे। जी।
अगर आप आज गूगल सर्च करेंगे नेट पे जाके, जी। रस्ट बेल्ट ऑफ यूएसए, तो डेट्रॉइट आता है और आसपास वो शहर मर रहा है। उसकी आबादी 25% कम हुई है पिछले 10 साल में। अच्छा। क्यों? क्योंकि अब कार ओवर द पीरियड जापान में सस्ती बनने लगी, कोरिया में, भारत में, बांग्लादेश में, फिलीपाइंस में। राइट। अब वो शहर मर गया है या मर रहा है। अगर आप किसी भी इंडस्ट्रियल कंट्री का सर्च करें, गोस्ट टाउन्स, रशिया में, चाइना में, यूरोप में आपको गोस्ट टाउन्स मिलेंगे, क्योंकि अब वो सामान कहीं और सस्ते तरीके से बनने लगा है या उस सामान का सब्स्टिट्यूट आ गया, वो ख़त्म हो गया। जी। आप दुनिया के सबसे 5 पुराने शहरों का सर्च कीजिए जहाँ लगातार लोग रह रहे हैं। उज्जैन, जी। बनारस, जी। पाटलिपुत्र, अरे वाह। रामेश्वरम, जी। उज्जैन। यहाँ तो क्या कोई बात इंडस्ट्री नहीं है। क्या बात है क्या मंदिर है? सही बात है। अब बिना अर्थ के सभ्यता नहीं जी सकती है। सच तो लिविंग प्रूफ है कि ये 5 शहर की मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था जीवित है। तो मंदिर, आपका अगला सवाल होगा कि भाई मंदिर आधारित कुछ प्रोडक्ट ही बता दीजिए। तो हम कुछ साड़ियों के नाम ले लें। जी। बनारसी, जी। संबलपुरी, कांजीवरम, हर साड़ी इस देश में मंदिर आधारित शहर से ही आती है। अच्छा, तो ये जो साड़ियों के नाम जो हम जानते हैं, इनका मंदिर से लेन देन है? लेन देन है। अब बनारसी साड़ी में वो फूल पत्ते बनेंगे जो माँ पार्वती को चढ़ते हैं, संबलपुरी साड़ी में वो होगा जो माँ संबलेश्वरी को चढ़ेंगे, ढाकेश्वरी साड़ी में वो होगा। अब कई साड़ियों में उठा के देखिए, जो मोटिफ होता है शॉल फॉल वाले जगह में, मंदिर के शिखर होते हैं उस क्षेत्र के। क्या बात है। जो साउथ की होंगी वहाँ के शिखर का स्टाइल होगा, बंगाल के होंगे वहाँ के शिखर के स्टाइल होगा। और तो और मंदिरों से साड़ियों का इतना गहरा नाता है, या हिंदू धर्म से, कि जब गोवा में पोर्तुगीज़ थे 200 साल, वहाँ सबसे ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हुई कन्वर्जन करने के लिए। मतलब अच्छा डॉक्यूमेंटेड है। लोगों को जिंदा जला दिया गया, बच्चों को माँ बाप के सामने जिंदा जलाया गया, कन्वर्ट नहीं हुए तो। वहाँ पे 200 साल तक पोर्तुगीज़ ने साड़ी पहनने और बुनने पे पाबंदी लगाई थी। अच्छा। 1960s थे। मेरा दोस्त है जिन्होंने मेरी पुस्तक का कवर डिज़ाइन किया, वो बताते हैं उनकी माँ जब जाती थी गोवा, घुसती थी, जो लोहे का संदूक होता था, ट्रंक खोल के देखते थे, उसमें साड़ी होती थी, निकाल के बॉर्डर पे फेंक देते थे। उनका मानना था कि जब तक भारतीय महिलाएं साड़ी पहनेंगी वो धर्म नहीं छोड़ेंगी अपना। तो उन्होंने साड़ी पहनने बुनने पर पाबंदी लगाई, लेकिन साड़ी जीवित रहा। कैसे? वहाँ के जो बुनकर थे 200 साल तक ज़मीन के अंदर बुनते थे और महिलाएं रात को साड़ी पहन के बेसमेंट्स में और रात में औरतें पहनती थी। और रात में औरतें पहन के सोती थी, क्योंकि दिन में पहनेंगे बाहर जाएंगे तो उनको मार दिया जाएगा शायद। तो ये सैक्रिफाइस है हमारे पूर्वजों का, हमें समझना होगा। अच्छा, ये साड़ी के कुछ कनेक्शंस मैंने सुने हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे थे अलग अलग रूपों में, तो यदि आप उस पर प्रकाश डालें। हाँ, मतलब जैसे कहते हैं कि भारत ने दुनिया को कपड़ा पहनना सिखाया जी, और इंडोनेशिया में रॉयल्टी ही सिर्फ साड़ी पहन सकते थे। अच्छा, भारत की। क्या बात है। और एक डॉक्यूमेंटेशन ऐसा भी है कि जब बर्मा के राजा ने चीन में अपना संदेश भेजा तो उनके हाथ साड़ी भिजवाई। इट वाज द मोस्ट प्रेस्टिजियस गिफ्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। वाह। तो हमारे यहाँ साड़ी, अच्छा साड़ियों पे आजकल कुछ सालों से जब भी कोई मुस्लिम महिला साड़ी पहनती है तो उस पर कई सारे ताने कसे जाते हैं सोशल मीडिया में, क्यों पहन रहे हैं। तो क्लासिक उदाहरण है मुशर्रफ की वाइफ को, परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट भी बना इंडिया के लिए, तो क्रिमिनल था, कारगिल करा था। उसकी वाइफ को भी धमकी दी गई थी, उसने कहा था मुझे मार दो, मैं साड़ी पहनना नहीं छोड़ूंगी। और जब पाकिस्तान की हॉकी टीम आई थी भुवनेश्वर में हॉकी खेलने, और वो मैच वर्ल्ड कप का इसलिए याद रखा जाता है, पाकिस्तान टीम की गंदगी की वजह से उन्होंने मैच में सबने टी शर्ट उतार दिया था। बट उसके बाद भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमको शॉपिंग पे जाना है, और उनको कटक से जाके साड़ी खरीदनी थी क्योंकि सबकी फरमाइश थी। तो ऐसा है कि, और जहाँ लोग साड़ी का मजाक उड़ाते थे, उस क्रिश्चियन मदर टेरेसा साड़ी पहन के इतना फेमस ही नहीं हुई। आपको आश्चर्य होगा कि मदर टेरेसा की साड़ी की जो डिज़ाइन थी नीली बॉर्डर, अब उन्होंने पेटेंट करा ली है। अच्छा। कोई और डिज़ाइन वो पहनेगा तो उसको रॉयल्टी देनी होगी मदर टेरेसा मिशनरी ऑफ चैरिटीज़ को। ये हम अपनी चीज़ें कैसे खोते जा रहे हैं उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और साड़ी एज ए प्रोडक्ट। आगे चलें, मंदिर जब से बनता है तब से इकॉनमी को कंट्रीब्यूट करता है। मैं साड़ी का एक और सवाल था। मैंने हाल ही में देखा कि जो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उनको मैंने देखा कि वो साड़ी पहन कर आई थी। अभी हाल ही में फ़ोटो देखा मैंने मोदी जी के साथ में उनका,
और ना सिर्फ साड़ी पहनी है, घूंघट भी है ऊपर। तो इस बारे में ये भी आप नहीं, वो घूंघट तो नहीं है, वो इस्लामिक है, सर पे साड़ी अच्छा रखती अच्छा हैं, अच्छा अच्छा क्योंकि वो इस्लाम में कवर जी करना जी है। जी जी जी। साड़ी वो पहनती है, बट नहीं एकदम एकदम, मतलब मैं जैसे मेरे माता जी को देखता हूँ ना, जिस तरीके से वो अपने हाँ। बड़े के सामने जिस तरीके से पल्लू रखती हैं सर पे, बिल्कुल उसी तरीके से मुझे दिखा। मैं आता हूँ उस पर। वो ये है कि कल या परसों ही सोशल मीडिया पे था, जी जी बिल्कुल। जनरेशन है जिसको वो साड़ी ही से हटा नहीं पाए हैं। आज आप भी यूपी बिहार या कहीं भी एरिया में चाहिए, जी। मुस्लिम पुरानी जो महिला, बूढ़ी महिला होगी, वो साड़ी पहनती है, उसकी बहू बेटी बुर्का पहन रही है। सच है। वो इस्लामाइजेशन इन्फोर्स किया जा रहा है उन पे, अरबिक इस्लामाइजेशन एक तरह से बिल्कुल, कहें या मतलब ये तबलीगी जमात जा तबलीगी, के समझा हाँ, रही है। हाँ। अभी मैंने बहुत सुना कि मेवात में कई इलाके थे जहां लोगों ने गौ मांस नहीं खाया करते थे, उनको बताया गया कि आपको खाने में हाँ। तमाम चीजें। खैर तो तो ये चीज साड़ी पे भी आया है आपके? आया है। आप अभी भी बांग्लादेश में जो नई पीढ़ी है, देखिए, वो नहीं पहनती। अच्छा। वहाँ रेजिस्टेंस है, उनको धर्म, और जो महिला पहनना चाहती है उनको डराया धमकाया भी जाता है, कट्टरपंथ की वजह से हो रहा है ये सब। कट्टरपंथ की वजह से। तो मतलब वो अपना सिविलाइजेशन जो है, उनका कल्चर जो है वो छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जो हमारे रिलीजन के हिसाब से चलेगा। उनके सिविलाइजेशनल रूट से नहीं हटाएंगे, वो कैसे बता पाएंगे कि तुम अरबिक हो? वो अलग बात है कि अरब इनको अपना नहीं मानते हैं, हाँ, पाकिस्तानियों को भी नहीं मानते। बिल्कुल, मैं तो गया था, मैं भारत के लोग जाते हैं तो उनको हिंद से आया ऐसा माना जाता है। मैं अभी हाल ही में दुबई में था, मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, ये सब ऐसे भाई जैसे रहते हैं। और इनको मजबूरी है। हाँ मजबूरी, वही तो बता रहा हूँ, ये भाई जैसे रहते हैं और इनको वो लोग कुछ नहीं समझते। करेक्ट। और मतलब तो है, जग जाहिर है कि यूरोप यूएस में वो अपने आप को इंडियन बताते हैं। पाकिस्तानी बांग्लादेशी के रेस्टोरेंट का नाम भी इंडियन रेस्टोरेंट रख के चला रहे हैं, क्योंकि कोई आएगा ही नहीं। बिल्कुल। टूरिस्ट जो है हमारे इंडियंस हैं, हम जब जाते हैं तो साथ में देखते हैं कि भारतीय कहीं भी दुनिया में घूमे, उसको अपने ही मसाले चाहिए, उसको फीका खाना खाएगा नहीं दुनिया कहीं का। खैर बातें आप कुछ आगे बता रहे थे टेम्पल। हाँ, तो मंदिर जब से बनना शुरू होता है तो देखिए, अर्थ जो है सिर्फ पैसे का सवाल नहीं है। अर्थ में बहुत सी चीज़ आती हैं, शिक्षा है, विज्ञान है, हस्तकला है, हर चीज़ आती है, नृत्य है, संगीत है। तो हमारे यहाँ हर चीज़ मंदिर से निकली है। अच्छा। देखिए, जैसे ही मंदिर बनना शुरू होता है, सबसे पहले आप जगह डिसाइड करते हैं जी। और वो जगह डिसाइड करने के लिए आपको ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। अच्छा, ईस्ट का उसका मतलब वास्तु अलग अलग। ओके करेक्ट। ओके, हर चीज़ के लोकेशन है। आप वो डिसाइड कैसे करेंगे जब तक आपकी एस्ट्रोनॉमी परफेक्ट नहीं होगी? बिल्कुल। और एस्ट्रोनॉमी परफेक्ट कैसे होगी? जब तक आपको जीरो नहीं आएगा। और आपको आश्चर्य होगा कि यूरोप में जैसे वर्ल्ड 1 वर्ल्ड वॉर 2 है, वैसे ही मैथ्स फॉर 1 और मैथ्स फॉर 2 हुआ। उनको करीब 500 साल लगे जीरो एक्सेप्ट करने में। आज भी इजिप्ट में लोग रहते हैं, लेकिन वो पिरामिड नहीं बना सकते हैं, उन्हें पता नहीं कि कैसे बनाए। मैं और करीब 400 साल इंटीग्रल इन्फिनिटी समझने में, इंटीग्रल कैलकुलस। उसका कारण क्या है, शून्य क्या है, उनको समझ में नहीं आता है कि जब 10 में लगाएं तो 1 से 9 अंदर आ जाता है, कि शून्य है तो खाली है। ये फिलोसफिकल डिबेट उनको नहीं समझ में आता है। मैं इसमें बहुत डीप में इस विषय पे यहाँ नहीं जाऊँगा, बट उनको इस विषय से समझने में समय लगे। और हम जो दुनिया का सबसे बड़ा पुराना शून्य का चिन्ह है, वो ग्वालियर के मंदिर में आता है। अरे वाह। हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ वेल्थ इतना था, क्योंकि आप रोमन स्क्रिप्ट में आपको 1 लाख लिखना है तो कितना बड़ा हो जाएगा, आपने सोचा है? अरे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए वो, उनके पास ना पैसे थे ना उनको ज़रूरत थी, और इसलिए एस्ट्रोनॉमी में पीछे रहे, क्योंकि उनके पास जीरो पता ही नहीं था। तो भारत में एस्ट्रोनॉमी अच्छी थी क्योंकि जीरो था। हम 108 जो बोलते हैं जी, सो डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज 108 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ। एब्सोल्युटली। और 108 के बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं। बिल्कुल। तो एस्ट्रोनॉमी सबसे पहले मंदिर बनने से जी, जो फिर यज्ञशाला जो बनती है उसमें जो होता है वो वैदिक मैथमेटिक्स से पूरा जी। उसके बाद जब आप मंदिर में विग्रह बनाते हैं, मूर्ति, बिल्कुल सही, तो आप देखेंगे एक मूर्ति लगी अभी प्रगति मैदान में, भारत मंडपम के सामने नटराज जी की, वही सर्न में भी लगी है, जो ब्लैक होल पे जो रिसर्च हो रहा है जी, वो बनती है लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी से। अच्छा। वो टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी है? करीब 4-4.5 हज़ार साल पुरानी। अच्छा। और हम उसी तरीके से मंदिर में मूर्तियाँ बनाते थे, जो आज भी बन रही है। अरे वाह। और आज भी नटराज वैसे ही बन के सब जगह लग रहे हैं। क्या बात। तो टेक्नोलॉजी मंदिर की मूर्ति बनने से आती है। क्या बात है। हम फूल पे आते हैं जी। तो हम मदुरई मलगी का नाम, मलगी हम शायद सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, जैस्मीन के लिए बोला जाता है। मदुरई में पार्वती जी सिर्फ वही पहनती हैं। तो क्यों वहीं का? जैस्मीन हर जगह होता है, इतना फेमस वहाँ का क्यों है?
क्योंकि वहाँ के जास्मिन में कई खूबसूरती है। एक तो वहाँ की मिट्टी ऐसी है कि वहाँ का जो पेटल होता है जास्मिन का वो मोटा होता है। अच्छा। तो मोटा पेटल का मतलब उसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, मॉइस्चर ज़्यादा का मतलब खुशबू अच्छी रहेगी और ज़्यादा देर फ्रेश रहेगा। क्या बात है। अच्छा, जास्मीन को देवी को क्यों लगाते हैं? क्योंकि जास्मीन औरतें भी पहनती हैं सर में माला, गजरे के। हाँ, तो उसका जो सुगंध और तेल निकलता है उससे सर दर्द जाता है और सर अच्छा रहता है, इसलिए वो मेडिसिन में भी वही यूज़ होता है, परफ्यूम में भी। ओके, सो वो ऑर्नामेंटल के साथ मेडिसिनल भी है? मेडिसिन आयुर्वेदिक भी है। वाओ। उसके कई सारी चीज़ें मैंने पुस्तक में डिस्क्राइब की हैं जी। और अब विदेशों में भी मंदिर बन गए, वहाँ डिमांड है। तो आपका आश्चर्य होगा, दिसंबर 22 में सिर्फ 4,000 रुपये किलो जास्मिन बिका। अरे बाप रे, तो सिर्फ 4,000। और वैष्णो देवी में नवरात्र में जो दरवाज़ा बनता है उसके लिए दिल्ली के गाजीपुर मंडी से सिर्फ 9 करोड़ की फूल जाती है। सिर्फ आप कैलकुलेशन करते जाइए। मैं आपको अर्थव्यवस्था का एक और उदाहरण देता हूँ जी। हमारे यहाँ आज सिर्फ वही, आप जैसे बाहर आजकल जाइए आप फल खरीदने, आपको भारतीय फल नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। अंग्रेजी अमरूद आ गए, एकदम बड़े अमरूद जिसका कोई टेस्ट नहीं होता है ना। वो सैंडविच में डालने के लिए बनाए गए हैं या फॉरेन रेस्टोरेंट्स के लिए। आलू भी जैसे बड़े हो गए हैं मैकडोनल्ड्स के लिए, उसमें टेस्ट नहीं है। देसी अमरूद गायब, देसी नाशपाती गायब हो चुका है, देसी फल गायब होते जा रहे हैं। उसमें सरकार को भी मैं डिमांड, लोगों का डिमांड एक्सोटिक फ्रूट्स का हो रहा है। नहीं हो रहा है, हम मजबूरी है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मुझे भारतीय अमरूद चाहिए, मिलेगा ही नहीं, मैं क्या करूँ? अच्छा, तो ऐसा मार्केट क्रिएट किया जा रहा है। देसी मक्का आप देख लीजिए, वो भुट्टा, हाँ, अमेरिकन कॉर्न आ रहे हैं, मीठा है बट मुझे वो मज़ा नहीं आता। देसी का मज़ा अलग होता है खाने का। अब दांत से निकाल के खा सकते हैं, इसको आप नहीं खा सकते हैं। तो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। हमारे देश में सिर्फ वही चीज़ें बच गई हैं जो मंदिरों में चढ़ाई जाती हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। पूरी जगन्नाथपुरी में, मथुरा के मंदिरों में जी गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर नहीं चढ़ते हैं क्योंकि भारतीय सब्जियां नहीं है, विदेशी से आए हैं। आलू अंग्रेज लेके आए, सिर्फ वहाँ पे भारतीय सब्जियां चढ़ती हैं, इसलिए वो बची हुई हैं। आपको एक उदाहरण दूं कि हमने सुना होगा चिकपी जी, काउपी, हॉर्स पी। जब अंग्रेज आए तो उनको चावल दाल समझ में आया। हमारे यहाँ इतने सारे मिलेट्स थे और जितने भी दाल थे उनको समझ नहीं आया। उनको लगा जानवरों के खाने की चीज़ है तो उनका नाम काउपी, चिकपी, हॉर्सपी कर दिया। और हम लोग अंग्रेज़ों को इतना आत्मसात करने लगे कि हमने भी खाना छोड़ दिया। तो हमारे यहाँ दाल बचे कैसे? क्योंकि चना दाल क्या होता है, बेसन का लड्डू बनता है और मंदिर में चढ़ता है। सही बात। नहीं तो वो भी खत्म हो गया होता है। और हमें बताया गया कि प्रोटीन आपको तो आपके खाने से आएगा नहीं, जबकि दाल से ही प्रोटीन आती है। तो आप वो खाना छोड़ दीजिए दाल, तो फिर बताया गया कि आप नॉनवेज खाइए। हम अपने रूट से कैसे अलग होते जाते हैं। हाँ, जैसे आज ज्वार बाजरा वगैरह भी आप अब सरकार वापस बोल रही है, और ये हम खाते तो महंगाई की चिंता ही नहीं थी, हम स्वस्थ अलग रहे थे। तो हमारे मंदिरों के मकर संक्रांति में हम गुड़ और तिल खाते हैं, उससे शक्ति मिलती है, गर्मी मिलती है। तो हमारे मंदिरों में सारी चीज़ की प्लानिंग थी जी। हमने रेड़मारी मंदिर से अलग होकर खुद की। तो अब हम जो वापस जितना मंदिरों से जुड़ेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सेहत दोनों अच्छी होगी, रिवाइवल हो जाएगा चीज़ों का धीमे धीमे, यदि अगर हम वापस उस व्यवस्था में जाएं। हाँ। या उस व्यवस्था को समझ के आचरित करें। हाँ। और इसी विषय पे तो एक चीज़ बताऊं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट बनी, दे आर द मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिया। जी, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, सही है, बट आपको आश्चर्य होगा कि द सो कॉल्ड मॉडर्न टेम्पल्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द ट्रेडिशनल मंदिर्स ऑफ भारत फॉर देयर प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। एक कंपनी MMTC जी, मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्प, उनका काम है कि भारत के जो मिनरल्स हैं उनको ऑक्शन करना जी। लॉस मेकिंग यूनिट थी। वहाँ से कोई सो कॉल्ड, आज के शब्दों में कोई कम्युनल आदमी था, वो बालाजी मंदिर गया तिरुपति, बोला कि आपके यहाँ इतने माल होते हैं, हम इनको ऑक्शन करेंगे, और वो मान गए। अच्छा, भारतीय बालों की डिमांड है क्योंकि भारतीय महिलाएं उसमें जास्मीन का तेल लगाती हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो विग अच्छे बनते हैं, इसलिए बहुत डिमांड है। तो वो मंदिर से ऑक्शन करने लगे, और उस चक्कर में तिरुपति मंदिर की प्रॉफिटेबिलिटी MMTC प्रॉफिट में आया। आज भी आप देखिए, भारतीय रेल टूरिज्म सर्किट चला के प्रॉफिट कमा रही है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। पोस्ट ऑफिस, मैंने संख्या जो है मैं किताब में वर्णन किया हूँ, करोड़ों रुपए कमा रहा है सिर्फ गंगा जल बेच के। पोस्ट ऑफिस अच्छा, पोस्ट ऑफिस 25 मंदिरों का प्रसाद बेच के प्रॉफिट कमा रहा है।
क्या बात है, किसी भी पोस्ट ऑफिस से हम मिल कर सकते जाएगी। हैं? हाँ, आपको बड़ा बड़ा बैनर लगा, यहाँ गंगा जल मिलता है। क्या बात है। तो ऐसे अनगिनत उदाहरण हमने दिए हैं, पुस्तक में आपको मिलेंगे, जो आज की सरकार है मंदिरों पे कैसे आधारित है आज भी हमारी अर्थव्यवस्था। अच्छा, तो मेरे मन में ना एक बड़ा विशेष सवाल आता है मंदिर को लेकर, विशेष तौर पर राम मंदिर को लेकर, क्योंकि इसके दरमियान 500 सालों से ज़्यादा से, मतलब जो अयोध्या जी, मैं वहीं का जन्मा हूँ, वहीं पास में ही जन्मा हूँ, तो वहाँ तो कुछ ऐसे सूर्यवंशी ऐसे क्षत्रिय रहे हैं, जो गांव रहे हैं ऐसे कई सारे, जिसमें लोगों ने 500 साल तक, मतलब जब विध्वंस हुआ था तब से लेकर अपने पैरों में चप्पल और सर पे पगड़ी पहनना बंद कर दिया था। से लेकर जो संघर्ष था कि राम मंदिर बना है, और फिर उसके बाद जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए और जो हार हुई, इस बीच लोगों ने अपने अपने अनुसार बहुत सारी धारणाएं और भ्रांतियां फैलाई हैं। तो इस बारे में आपका क्या सोच विचार है, या आप क्या जानते हैं, प्लीज़ बताएं। हाँ, मेरा इस पर एक बहुत अलग टेक है। ऐसा है कि कुछ दिनों में हमने कन्फ्यूजन कर दिया रिलीजियस टूरिज़्म को और तीर्थ यात्रा में। अच्छा, रिलीजियस टूरिज़्म और तीर्थ यात्रा बहुत अलग चीज़ें हैं जी। तो रिलीजन का धर्म से कोई लेना देना नहीं, दो अलग अलग चीज़ें हैं जी। और टूरिज़्म होता है जब आप, अच्छा, कैसे हैं पहले एक बार प्लीज़ बता दें रिलीजन। और देखिए, बहुत बेसिक डेफिनेशन बताऊं तो रिलीजियस जो है वो किताब से उपजी हुई हैं। अच्छा, इस्लाम है, अब्राहमिक रिलीजन जिनको हम जी बोलते हैं। जी जी, आसमानी किताबें पढ़ पढ़ के जो हाँ, बने। हाँ, जी। तो और धर्म जो है वो सनातन है, क्योंकि सनातन मतलब हमेशा रहेगा, हमेशा था, और इसलिए क्योंकि जो सही है वो धर्म है। अच्छा, सूरज को रोज़ सुबह निकल के रोशनी देना उसका धर्म है। जी पेड़ का धर्म है ऑक्सीजन देना। जी। परमाणु का धर्म है घूमते रहना एटम के अंदर, वो घूमता है, वो धर्म है। तो जो सही काम करना है वो धर्म है। और इसका मतलब ये जो हम कह देते हैं, हाँ, एक भ्रांति ऐसा हो जाती है कि इसलिए कि हिंदू धर्म है, वे ऑफ लाइफ है, इसलिए हम इसको कुछ भी कर दें, वो नहीं है। रिलीजन इज़ ए सबसेट ऑफ धर्म। धर्म बहुत बड़ा है, और इसका मतलब कि हिंदुइज्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ बोल के हम मजाक उड़ाने लगे और ट्विस्ट करने लगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो रिलीजियस टूरिज़्म जब होता है तो टूरिज़्म तो ये हुआ ना कि आप जब मौज मस्ती की ले गए हैं, सही बात है। तो हमारे लीजर हो जाता है कहीं ना कहीं, तो luxury हमारे देश में कुछ लोग पहले से ही, मैंने लिखा भी है कि पोस्ट करते थे कि भाई गोवा से ज़्यादा टूरिस्ट तो काशी में आए। तो फिर वही लोग लिखेंगे कि देखो लोग शराब पी रहे हैं काशी में। अरे जब तुमने गोवा जाने वाले को बुलाया काशी में, तो करेगा। जो गोवा जाके करता है वो काशी आके करेगा, वो बदल थोड़ी जाएगा अचानक। हाँ, तो हमें बहुत क्लियर रखना है कि तीर्थ यात्रा है क्या। तीर्थ यात्रा होती है कि जब आप व्यापार छोड़ के जाते हैं। हमारे यहाँ था कि आप सब चीज़ें छोड़ के जाते हैं। बिल्कुल सही बात। तीर्थ यात्रा में कोई क्लास नहीं होता है, कोई जाति वर्ण नहीं होता है, सब एक साथ जाते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ रहते हैं धर्मशाला। सही बात है। और जब आप वहाँ जाते हैं तो लोग देश देखते हैं। देखिए, जब शंकराचार्य जहाँ जहाँ गए वो जगह आज भी भारत है। वो अफगानिस्तान की तरफ नहीं गए, पाकिस्तान के आगे, मतलब द्वारका के आगे नहीं गए, वो बट गया, कट गया हमसे। तो जहाँ जहाँ गए तो हमारा ज्योग्राफी एक तो हम समझते हैं, भारत का भूगोल जहाँ जहाँ हम गए, और उसके अलावा फिर होता है आप देश के विभिन्न हिस्से का कल्चर समझते हैं, आए हुए लोगों से मिलते हैं, तो आप बहुत कुछ सीख के जाते हैं अपने देश के बारे में। फिर जब आप मंदिर पहुंचते हैं, हमारे मंदिरों में चित्रकारी है, तो आज आपके पास टीवी पर रामायण महाभारत देखने को, पहले लोग रामायण महाभारत का सजीव चित्रण वहाँ के दीवारों पे होता था। वहाँ लोग होते थे जो बैठ के सत्संग में कहानी बताते थे। हम्पी में देखा है मैंने ये सब चीज़ें जो आप कह रहे हैं। करेक्ट, वो हर जगह के मंदिरों में। और फिर जब सत्संग होता था तो पंडित जी आपको समझाते थे चीज़ें पर्सपेक्टिव में। आजकल हम एक लाइन कुछ उठा लाते हैं, समझते नहीं हैं, फिर अंग्रेज़ों का इंटरप्रिटेशन पढ़ के अपने ही धर्म को, अपने ही पूर्वजों को गाली देने लगते हैं। तो जब आप जाते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, आते हैं, सत्संग होता है, तो एक आत्मसात होता है। जी। आजकल का क्या फैशन है, हम शाम की फ़्लाइट से पहुँचेंगे, 5 स्टार होटल में रहेंगे, शाम को वहाँ की पब में एक आध पेग भी लगाएंगे, सुबह 4 बजे का अपॉइंटमेंट होगा पंडित जी से, वहाँ जाएंगे, वीआईपी दर्शन करेंगे, आएंगे, 7-8 की फ़्लाइट पकड़ेंगे, 11 बजे ऑफिस, और बीच में सेल्फी करके फ़ोटो डाल दिया रखो सोशल मीडिया पे। तो भैया हम गए किस लिए थे? हम धर्म के लिए तो गए नहीं थे, आत्म शांति के लिए तो गए नहीं थे, हम सोशल मीडिया के लिए गए थे। और ये 4 बार जाके आने के बाद लोग ज्ञान देंगे यार मंदिर जाते हैं कुछ होता नहीं है। अब तो मंदिर गए कब थे? तो एक
मंदिर जाने का तरीका बदलिए। अच्छा, मैं ऐसा बोलने का मतलब ये नहीं कि 5 स्टार का विरोध कर रहा हूँ, 5 स्टार हैं। अब जैसे गोवा की बीच पर 5 स्टार होते हैं तो उनमें कारपेट नहीं होता है, कारण कि आप बीच से आएंगे बालू आएगा, कारपेट खराब। बिल्कुल सही बात है। तो अगर जब बनारकाशी जी में, अयोध्या जी में 5 स्टार होगी तो शराब नहीं मिलेगी। बिल्कुल, आप योगा इंस्ट्रक्टर ला कर रखते हैं, वैसे सत्संग करने के लिए पंडित जी को बुलाइए, तो जाके एसेंस आएगा ना। हाँ, सुबह शाम सत्संग कराइए। और ये जो मूर्खों वाला वीआईपी दर्शन बंद करना चाहिए कि 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये। वीआईपी वो होता है जैसे महाराजा रणजीत सिंह ने बोला, हम पूरे काशी के मंदिर के ऊपरी हिस्से को सोने से मढ़वा देंगे, वो वीआईपी है। ये 1000-2000 रुपये देने वाला कब से वीआईपी होने लगा इस देश में? और वीआईपी वो है जो माँ बाप आज की तारीख में 4 हिंदू बच्चों को लेके खड़े हैं लाइन में। वीआईपी दर्शन उनको होना चाहिए क्योंकि उस माँ ने कष्ट सहा है, उस पिता ने जिम्मेदारी ली है कि 4 बच्चों को मैं पालूंगा। ये एक बच्चे पैदा करके 2000 रुपये के वीआईपी दर्शन, वो हिंदू धर्म का कोई भला नहीं कर रहे हैं, तो उनको तो नॉर्मली आना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें ठीक करनी चाहिए। हमने इतना कमर्शियलाइज कर दिया है सब चीज़ को। मेरा मानना है कि वो दिखा, क्योंकि हमने ये बताया कि ये कहीं ना कहीं हमारे $1 ट्रिलियन इकॉनमी का हिस्सा बन गया है। हम बने, मंदिर को उसका हिस्सा मत बनाइए। मंदिर भक्ति की जगह है, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने उसको इतना इकॉनमी पैसे से जोड़ा, तो पैसे तो सिर्फ मंदिर के इर्द गिर्द कमाया। आसपास के लोगों ने बोला हमको क्या मिला। अगर आप उसको बताते कि ये भक्ति का स्थान है, कितनी भक्ति हुई, भक्ति को सेंटर में रखिए, अध्यात्म होता तो पूरी क्षेत्र की जनता को लगता कि हमारा आध्यात्मिक विकास हुआ है, हम वोट देते हैं। अब उनको लगा कि अयोध्या में रहने वालों का हुआ, फैजाबाद वालों का कोई आध्यात्मिक विकास हुआ नहीं, क्योंकि मैंने पैसा तो मिला नहीं। चर्चाओं में मैंने हर जगह यही देखा कि मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं वहीं का, मेरा गाँव है, तो सब लोगों की चर्चा में यही सुना मैंने कि अब हमारे ज़मीनों के रेट बढ़ रहे हैं, अब हम वहाँ होटल बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ भी जो ऑडियंस में आप सभी देख रहे हैं, आप मुझे बताइए कि आपने किसके मुख से सुना कि अब हमारा आध्यात्मिक उत्थान ज़्यादा होगा, बेहतर होगा, आप अच्छे से होगा, या क्या? आप तीर्थ यात्रा में जाएं, आप हरिद्वार जाएंगे तो वहाँ का पंडा आपको बताएगा कि आपके परदादा आए थे। बिल्कुल, उसका साइंटिफिक बेसिस है। हर मंदिर का एक पीक पीरियड होता है, जब पूजा होता है। जैसे राम मंदिर में रामनवमी अगले 9 महीना 10 महीना शांति है, तब वहाँ के पंडित पूरे भारत भ्रमण करते थे, गाँव जाके हिसाब लिख के लाते थे, कौन मरा कौन पैदा हुआ, तो वो रिकॉर्ड होता है, वो बताते हैं। तो जब आप वहाँ खड़े होकर उसके बाद 2 मिनट ध्यान नहीं लगाया कि मैं उस ज़मीन पे खड़ा हूँ जहाँ हमारे परदादा परनाना आए थे, तो आपका तीर्थ यात्रा किस काम का? आप पूरी गए, आप वहाँ जाके आपने 2 मिनट नहीं सोचा कि मैं उस भूमि पे खड़ा हूँ जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य खड़े थे, और हम उनको आत्मसात नहीं करें तो हमारी तीर्थ यात्रा किस काम की? आप अयोध्या गए, आप अगर मानते हैं कि हमारा इतिहास है, भगवान रामचंद्र हमारे पूर्वज थे, तो क्या आपने 2 मिनट खड़ा होकर एहसास किया कि हम उसी भूमि पे खड़े हैं? क्या हमने सोचा कि माँ जानकी इस ज़मीन पे चली थी और मैं वहाँ चल रहा हूँ? नहीं, हमने सोचा कितने पैसे कमाए, कितने सेल्फी खींची। हमने अध्यात्म बसाया है, नहीं तो क्यों वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो भैया उसने देखा शायद दूसरा 8,500 रुपया महीना दे रहा होगा, तुमको जितना देना था दे गए। आपने कमर्शियलाइज कर दिया मंदिर को। तो मंदिरों में वापस अध्यात्म लाना है, बहुत ज़रूरी है। अब मेरा मानना है कि ठीक है, हम रिवाइवल फेज़ में हैं, थोड़ी बहुत डेविएशन है। हम आप जैसे लोग सही वक्त पे पॉडकास्ट करें तो लोग समझ जाएं कि मंदिर अध्यात्म का जगह है, उसको कमर्शियल नहीं बनाए। नहीं तो ये होगा, प्रॉफिटेबल मंदिर नहीं है, बुलडोजर चला दो, मॉल बना दो। मंदिरों में गौशालाएं बंद हुई, कुछ गौशालाओं ने बुचरों को बेच दी, गाय की प्रॉफिट। भाई गौशाला कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती है, हो ही नहीं। अगर आप सेवा करना है ना, सेवा का उसका भाव ही अलग है। हाँ, उसमें आप कैंसर पीड़ित जो मतलब मान लीजिए कोई बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए। अगर हम पेट लवर हैं, डॉग पाल रहे हैं, हॉर्स पाल रहे हैं, तो हम गाय भी वैसी। बिल्कुल, हर चीज़ में हमको बेनिफिट क्यों ढूंढना? कुछ चीज़ें हम हिंदुओं को माननी होगी। ये हमारी वो कल्चर आ गई है कि हम क्यों करें हर चीज़ में सवाल जवाब। भाई हम सिर्फ इसलिए करें क्योंकि हमारे पूर्वज करते थे, क्योंकि हमारे माँ बाप कर रहे हैं, और वो सही है, क्योंकि बाकी सभ्यताएं खत्म हो गई, हम ही हैं जो 5,000 साल से जीवित हैं। तो हर चीज़ एंड येट अलाइव, इसलिए हर चीज़ में सवाल जवाब करना छोड़ दें। कुछ चीज़ें अध्यात्म की होती हैं जो उम्र के साथ समझ में आती हैं। आपको हम माँ बाप के होने का एहसास बहुत देर से होता है, मैं बताऊँ, और ख़ास करके जब नहीं रहते तब होता है। आप ढूंढते रहेंगे कि रीज़न क्यों है। तो सवाल है कि हमें वापस अपने धर्म को अलग तरीके से देखने की ज़रूरत है, सिर्फ पैसे से नहीं।
अच्छा, आप क्योंकि जितना जाना है आपको मैंने, आपका एक ब्रीफ समय रहा है पॉलिटिक्स के साथ भी कहीं ना कहीं, उसमें डीप डेप्थ में नहीं पर साइड बाय साइड कहीं ना कहीं से आपने बहुत करीबी से देखा है कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी। तो यदि इस चीज़ से आप प्रकाश डालें कि उनका क्या योगदान रहा, या अच्छा या बुरा दोनों भी तरीके से मंदिरों के प्रति, यदि उस पर प्रकाश डालें। हाँ, पॉलिटिक्स में मेरा उतना ही इंटरेस्ट है जितना हर भारतीय का। और ऐसा है कि देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दो चीज़ें, एक आजकल ये आती हैं कि मंदिरों को सरकार छोड़ देगी तो सरकार भी बोलती कि क्या होगा उसके बाद, कौन चलाएगा। तो इसमें तो ये पहला हम ये मानना छोड़ दें कि पूरा समाज चोर है, सिर्फ सरकार में ईमानदार है, सरकार में ही सारे चोर हैं। तो क्या हम सरकार के सारे डिपार्टमेंट ओवरटेक कर लें? तो सरकार, और यही आर्गुमेंट अंग्रेज देते थे कि हम भारत छोड़ के जाएंगे तो भारत कौन चलाएगा, ये सब एक दूसरे को मार काट के खा जाएंगे। तीसरी बात, भाई ये सरकार आज जो चल रही है सिर्फ 75 साल पुरानी, मंदिर तो 1000 साल पुराने हैं, तो चल रहे हैं ना तुम्हारे बगैर भी। पहला मानना चीज़ है कि सरकार को चुपचाप मंदिर से बाहर हो जाना चाहिए बिना कोई नौटंकी, कोई ड्रामा किए। दूसरी बात कि समाज हमेशा खड़ा होता आया है जब भी मंदिर में समस्या हुई है जी। और मैं नाम बोल रहा हूँ, बंगाल में एक मंदिर है, वहाँ भी समस्या थी पुजारियों की, तो समाज खड़ा हुआ और कांग्रेस पार्टी फ्रीडम मूवमेंट में इन्वॉल्व थी, वो भी हुई, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता इन्वॉल्व हुए और वहाँ के पुजारियों को बदला गया। साउथ में भी हुआ। फिर जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस में पॉलिटिकल नेचर वाले लोग आ गए जी, जो धर्म स्वाधीनता के लिए लगे थे उसको साइडलाइन कर दिया गया जी, उस पर ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत नहीं है, जग जाहिर है। तो जब पॉलिटिशियन आ गए तो वो पॉलिटिक्स कंट्रोल करने लगे पैसे से मंदिर के। तो जब डीएमके को समझ में आया और जब सत्ता में आई तो उन्होंने कांग्रेसियों को हटा के अपने लोगों को कब्जा करा दिया और तब से ये हिंदू एंडोमेंट एक्ट बना और मंदिर उनके। अच्छा, उसका नुकसान देखिए क्या होता है। हिंदू धर्म, जो मंदिर में पैसा होता है वो समाज के लिए होता है जी। सेम चीज़ ऐसे एप्लीकेबल टू चर्च और मॉस्क। मैं आपको उदाहरण दूं कि जैसे उस लड़की का नाम था फादिया, या जो अशोकन जो ऑफिसर्स थे फौज के, उनकी बेटी कन्वर्ट होकर आईसिस ब्राइड भी बन गई थी जाने के लिए। तो जब वो कोर्ट केस लड़े तो वो हाई कोर्ट तक जीतते रहे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पीएफआई आया, उसने कपिल सिब्बल को खड़ा किया, आई थिंक इट्स वेल डॉक्यूमेंटेड, 55 लाख फीस दी गई। उसका फादर नहीं दे सकते थे, वो केस हार गए। तो पीएफआई 55 लाख कहाँ से लाया? मॉस्क से पैसे से। आज मंदिर के पैसे होते, मंदिर उस पिताजी के साथ खड़ा होता तो जीतते। आज हर जगह आप हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, हम कभी देखें कि उस केसेस का क्या होता है जाके? वो केस चला जाता है, इधर उधर खारिज हो जाता है, क्योंकि उस हिंदू के पास पैसा नहीं होता है वकील करने के लिए। आपको बताऊं मैं, और एक काम मंदिरों का होता है, मंदिरों में जो पैसा है वो समाज का है जी। आपको दूसरा चीज़ बताता हूँ, जो हमारे हिंदू भाई बहन आए हैं पाकिस्तान से, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं, किस लिए हैं? उनमें जो पैसा है किस लिए है? उन हिंदू के काम आना चाहिए ना। किसी हिंदू के पास घर नहीं है तो उसके पास ये होना चाहिए, मैं मंदिर में जाऊंगा मुझे आश्रय मिलेगा। ये ट्रेडिशनली हमारे मंदिर करते आए हैं। इसको सरकार ने कब्जा करके हिंदुओं को दबा के रखने के लिए और हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं मंदिरों से कब्जा नहीं छोड़ती है, क्योंकि हिंदू फिर वापस अपने पाँव पर खड़ा हो। और ये लार्जर नैरेटिव है। ये मैं मतलब एक बहुत क्लोज एक केस के साथ में, जिस तरीके से सब जानते हैं, श्रद्धा वालकर मर्डर केस में मैंने देखा है कि जो आफ्ताब पूनावाला जिसने 35 टुकड़े किए श्रद्धा वालकर के, वो लड़के को कौन सपोर्ट कर रहा है, ये मेरे ख्याल से बहुत कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए। उसको मतलब सॉलिडरी कन्फाइनमेंट में से उसको आज़ाद करके 8 घंटे तक उसको बाहर आने मिलेगा, खुली हवा में सांस लेने मिलेगा, ये सब चीज़ों तक की व्यवस्था कर दी गई है। सोचिए, इतने खतरनाक मुजरिम के लिए। करेक्ट। तो ये कोई तो करा रहा होगा हाँ, ना। हाँ। क्योंकि अगर देखने को जाएं तो आफ्ताब की जो फैमिली है उनको भी जानता हूँ मैं, श्रद्धा की फैमिली को भी जानता हूँ। आफ्ताब की फैमिली श्रद्धा की फैमिली से बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो ये चीज़ करा पाएगी आफ्ताब के इतने बड़े कारनामे के बाद। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं सिद्ध हो जाता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है।
अंदर और तो कहाँ खुल से के बोलते नहीं हैं। आ रहा है जिसकी वजह से हाँ, हिंदू- 35 टुकड़े होने के बावजूद आज तक उस बच्ची के अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। हाँ, आपने बताया था मुझे। जी और ऐसे कई उदाहरण है इस देश में। जी मुझे मतलब आश्चर्य लगता है। तो ये हमारे मंदिरों को भी सोचना होगा, ट्रस्टीज़ को भी सोचना होगा। मतलब हमारे यहाँ तो है कि हम ऊटपटांग की चीज़ों के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, और हिंदू, अच्छा हिंदू समाज को भी खड़ा होकर वोकल होना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये फाइट जो है ये डायरेक्ट हिंदू टेम्पल्स, हिंदूज ऑन वन साइड एंड गवर्नमेंट ऑन दी अदर साइड हो गया ना। बिल्कुल। और इस मामले में बीजेपी कांग्रेस एक है, बिल्कुल एक है एकदम, कुछ भी फर्क नहीं है इन दोनों में। मैं तो मानता हूँ। नहीं, दिखता भी है, दिखता भी इट्स वेरी एविडेंट है। क्योंकि आपको मंदिरों से बाहर हो जाना चाहिए था, कुछ सीधी सी बात है। क्योंकि मंदिर अपने आप में सक्षम है चीज़ों को चलाने में, हाँ और समाज का जो रूपरेखा है उसको जीवित रखने में। बिल्कुल। सरकार का जो दखल अंदाजी है वो इसको खंडित करने में ज़्यादा है, हाँ ना कि उसको बढ़ावा देने में किसी भी हिसाब से, ना ही धर्म को ना ही मंदिर को, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से यही सभी चीज़ें हैं जो आपके पुस्तक में आपने वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में लिखी है। हाँ। तो यदि आप संदीप जी की ये पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ लिंक्स दे देता हूँ जिसके ज़रिए आप इन पुस्तकों को ऑर्डर कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और आपको और कुछ ऐड करना था? हाँ, मैं एक लाइन कह के समाप्त करूँगा कि जो पुस्तक लिखी है सेकेंड वॉल्यूम में, डिकेड फॉर मंदिर्स, उसमें कई सारे उदाहरण, करीब 35 जो हमें मंदिरों के लिए करना है जी। बट उसका जो सबसे एक मिनिमम हमारा रिक्वेस्ट है कि हम बड़े हैं, छोटे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, पुरुष हैं, महिलाएं, भूल के अपने जीवन का अगला 10 साल मंदिर को समर्पित करें। आप 90 साल के हैं तो भी करें, 10 साल के हैं, मन है तब भी करें, पैसा है तब भी करें, नहीं है तब भी करें। आप करना बहुत छोटा है, बहुत बड़ा काम कर पाएँ तो अच्छा है, बट कुछ नहीं कर पाएँ तो कम से कम दिन में रोज़ एक बार मंदिर तो जाना शुरू करें। आप सिर्फ इतना भी कर देंगे, हर हिंदू सिर्फ रोज़ दिन में एक बार मंदिर जाएगा तो इस देश में मंदिर का भला हो जाएगा। इसके अलावा और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बातों से मुझे लगता है कहीं कुछ चेतना विवेक यदि विकसित हो जाए लोगों में, या जागृत हो जाए, तो हो सकता है फिर ये सरकार मंदिरों से बाहर जा सकती है। उम्मीद यही है और इसीलिए पुस्तक लिखी है और सारा मेहनत उसी लिए है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। और until next time, it's me, Rajat Shukla, with Sandeep Singh ji. See you next time.